नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और राजमंत्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और राजमंत्र में आज हरियाणा की स्थिति की बात करेंगे। हरियाणा के अंदर जो पॉलिटिकल स्थिति आज के अंदर है, अगर आज हरियाणा के अंदर चुनाव हो जाएं विधानसभा के, तो कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और ये जो आंकड़े हैं ये लगभग हर विधानसभा के हैं और हर विधानसभा के अंदर लगभग 1000 लोगों से पूछा गया है। और उस सर्वे के अंदर स्टेट न्यूज हरियाणा का ये सर्वे है और ये सर्वे आज के हिसाब से बिल्कुल सटीक आपको नजर आएगा। और आज जो स्थिति हरियाणा के अंदर है उसके ऊपर फिट बैठेगा। और एक बहुत बड़ा खुलासा अगर कहें या फिर अगर कहें कि जो पार्टियां अपनी अपनी सरकारें बनाए बैठी हैं, उन पार्टियों की क्या हालत होने वाली है उसका एक सच लगभग आपके सामने आज आ जाएगा। और कुछ इसमें से चौंकाने वाली चीजें भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई पार्टी का किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो और कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो वो पार्टी के कार्यकर्ता भी आरोप भी लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ चैनलों पे लगाते रहते हैं कि ये फला पार्टी का चैनल है, ये फला पार्टी का चैनल। लेकिन इसके अंदर आपको जो मिलेगा वो आज के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता हुआ मिलेगा। और वैसे भी आरोप लगाने के लिए ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जीभ हिलानी होती है और आरोप लग जाता है। लेकिन काम करने के लिए, मैदान में उतरने के लिए आपको चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, तब जाकर के आप काम कर पाते हैं। और इसके अंदर आपको अब मैं बताऊंगा कि कौन सी पार्टी का क्या रहने वाला है। और हरियाणा के अंदर जो ये सर्वे हमने किया है, ये जो मेन जो मुख्य पार्टियां हैं हरियाणा की, उनको लेकर के ही किया गया है, जिसमें आप बीजेपी का नाम ले सकते हैं और इन्हीं पार्टियों में आप कांग्रेस का नाम ले सकते हैं। साथ साथ इनेलो और जजपा, ये वो पार्टियां हैं जिनको कि मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और इसी के अंदर निर्दलियों को भी शामिल किया। और चौंकाने वाला जो नाम होगा वह भी आप देख पाएंगे और उस चीज को, उस भावना को और लोगों के बीच में जो चीजें चल रही हैं उनको भी आप समझ पाएंगे। लेकिन समझेंगे तभी जब आपको ये आंकड़ा समझ में आएगा। तो आज की जो हरियाणा की स्थिति है वो इस प्रकार से है। हरियाणा के अंदर अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो कोई भी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। जो आज की स्थिति है वो सबसे ऊपर जो सीटें लाती हुई पार्टी नजर आ रही है वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की लगभग 35 से 40 सीटें आज के दिन अगर चुनाव हो जाएं तो वो आ सकती हैं। दूसरे नंबर पे आपको चौंकाने वाला आंकड़ा मिलेगा और वो आंकड़ा है निर्दलीय का। दूसरे नंबर पे निर्दलीय रहने वाले हैं। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो 20 से 25 सीटों पर निर्दलीय जीत सकते हैं। ये संभावनाएं जताई जा रही और जताई नहीं जा रही। जबकि जो लोग विधानसभाओं के अंदर जो आम वोटर है उनसे पूछा गया है और उसी के बाद ये सर्वे तैयार किया गया है, तो 20 से 25 सीटों पर दावा कर सकते हैं निर्दलीय। और उसके बाद में जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो पार्टी रहेगी बीजेपी। बीजेपी 15 से 20 सीटों पर ही आज के दिन जीत पाएगी। जी हां, बिल्कुल जो सर्वे है वो एकदम यही कह रहा है कि जो पार्टी आज के दिन सरकार में है, जिस पार्टी की 40 सीटें हैं, वो पार्टी 15 से 20 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद में जो इन्हीं के साथ में आज गठबंधन के अंदर जो पार्टी है जजपा, उसके बारे में बात करें तो वो 7 से 15 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। वो आज के दिन बीजेपी के साथ मौजूद हैं। हालांकि अभी से ये जो दावा है नहीं किया जा सकता कि इलेक्शन में भी क्या वो साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात पे आगे चल करके बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो 7 से 15 सीटें लेती हुई जजपा भी दिखाई दे रही है। तो वहीं INLD की अगर बात करें, इनेलो की अगर बात करें,
तो वो 1 से और 3 सीट ही लेती हुई दिखाई दे रही है। जो खाका है वो आपके सामने तैयार है और हर विधानसभा के अंदर लगभग 1000 लोगों के बीच में सर्वे किया गया है, यानी कि 1000 लोगों से पूछा गया है हर विधानसभा के अंदर, और तब जाकर के जो ये सर्वे है वो सामने आया है। और ये सर्वे बिना कोई माइक दिखाए, बिना और कुछ दिखाए, बिल्कुल सिंपली तरीके से किया गया है। लोगों के बीच में बैठ करके ये सर्वे किया गया है और तब जाकर के ये सर्वे सामने आया है। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों के जो विचार हैं वो इससे भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन कमाबेश जो स्थिति है वो यही हरियाणा के अंदर बनती हुई आज के दिन नजर आ रही है। अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कोई भी पार्टी सरकार अपनी खुद की बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस सर्वे के अंदर जो चीजें आपके सामने आई हैं वो इस लिहाज से कि कितने लोगों से पूछा गया है, उस लिहाज पे मैं आपको बता चुका हूं कि हर विधानसभा के अंदर 1000 लोगों से इस बारे में पता किया गया है, पूछा गया है, जर्नली बात की गई है और उसके बाद में यह सर्वे निकल करके सामने आया है। आप लोगों को क्या लगता है वो आप भी बता सकते हैं कि आपके सर्वे में या आपके मानने में, आपके जानने में क्या हो रहा है। और हमने कुछ जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनसे भी बात की है और कुछ चीजें हैं वो समझने की कोशिशें भी की हैं, और उसके बाद में जो लोगों का परसेप्शन है वो और जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका जो परसेप्शन है, उन दोनों को मिलाकर के ये सर्वे तैयार किया गया है। और इस सर्वे के अंदर साफ तौर पे जो स्क्रीन पे आपको सीटें नजर आ रही हैं वो आप समझ ही सकते हैं कि किस पार्टी की कितनी सीटें हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 35 से 40 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में निर्दलीय हैं, 20 से 25 सीटें इनकी नजर आ रही हैं। तो वही बीजेपी की 15 से 20 सीटें नजर आ रही हैं और जजपा की 7 से 15 सीटें नजर आ रही हैं। तो उसके साथ साथ अगर बात करें INLD की, इनेलो की, तो उनकी 1 से और 3 सीट ही यहां पे नजर आ रही हैं। तो अब आपको इन पार्टियों के अंदर क्या लगता है? लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इनका घटना और बढ़ने का कारण है वो भी आपके सामने, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जो हरियाणा के अंदर सब कुछ घटनाएं घट रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उनको भी इन्हीं के मद्देनजर रखा गया है और उसके बाद में लोगों से पूछताछ की गई है। कांग्रेस का जो ग्राफ है वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी भी यहां पे कुछ कुछ नजर आ रही है। तो आज के दिन क्या हो सकता है वो आपके सामने है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में एक एक नेता ऐसे भी हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ले, जब लोगों से उसके बारे में भी हमने पूछा तो 2 पार्टियों में एक एक नेता ऐसे हैं जो अपनी पार्टी को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जहां पे कि कांग्रेस की बात करें आज के आधार पे, अगर बात करें जो 35 से 40 सीटें हैं उनको अगर बढ़ाने वाले कोई नेता है तो एक नेता इस पार्टी में है जो आपको सरकार तक लेकर के जा सकते हैं। बीजेपी में भी एक नेता ऐसे हैं जो आज भी सरकार बनवा सकते हैं, या बीजेपी जिसके दम पे हरियाणा के अंदर अपनी सरकार लेकर के आ सकती है। और इन्हीं दोनों नेताओं के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सी जो पार्टी है वो हरियाणा के अंदर सरकार बना सकती है? वो आप खुद बताएं कि आपको क्या लगता है। लेकिन इस सर्वे में ऐसा ही लगता है अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो सभी पार्टियों को निर्दलियों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और तब जाकर के कोई पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। बहुमत के जो सबसे नजदीक पार्टी दिख रही है वो कांग्रेस है और बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नजर आ रही है। लेकिन क्या इन दोनों का गठबंधन रहेगा, यह भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है। साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो उन 2 नेताओं के बारे में है कि आखिर वो 2 नेता कौन है, एक बीजेपी में और कांग्रेस में, जो कि अपने अपने दम पे सरकार बनाने का मादा रखते हैं। वही हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।